अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड का रिव्यू लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। नीलम जो है उसने पिछले एपिसोड में पता चला जब उसको कि मलिश्का और उसके बेटे के दरमियान फ़िज़िकल रिलेशंस रह चुके हैं, तो उसने मलिश्का को हौसला दिलाया और साथ साथ इस सारी सिचुएशन का ब्लेम उसने एक दफ़ा फिर से लक्ष्मी को दे दिया। यानी कि वो कहती है कि तुमने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि तुम मनहूस ही हो, और तुम जब भी मेरे परिवार के सामने आती हो तुम्हारी मनहूसत से कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता है कि मेरा परिवार जो है वो ख़तरे में घिर जाता है। तो ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, और जब रास्ते में उसको याद आ रहा होता है किस तरह से लक्ष्मी जो है वो बार बार उसकी फैमिली को इंसल्ट कर रही थी, यानी कि जो वो ये कह रही थी कि तुमने मलिश्का के साथ फ़िज़िकल रिलेशंस रखे हैं, अब तुम्हें उसके साथ शादी करनी चाहिए। ये चीज़ जो है अगर ये हुई है तो इसकी फैमिली की इंसल्ट नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज़ को वर्बली लक्ष्मी एक्सप्लेन कर रही है तो ख़ानदान का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी फैमिली के लिए इंसल्ट का बायस बन रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में उसको ये इंसल्ट पता नहीं लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर से लक्ष्मी को ब्लेम करना उसका पर्पस था, और वो उसने वही किया। लक्ष्मी रोते धोते घर वापस जा रही होती है, उसकी ये सारी बातें उसको एक दफ़ा फिर से बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर देती हैं। जैसे कि हमने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि नीलम जो है वो घर जाएगी तो जाकर अपनी सास को रो के गले लग के तो अपने गम का इजहार करेगी और रोना धोना शुरू कर देगी। पहले चंद मिनट तो वो ये ही नहीं बताती, ऋषि का नाम लेके तो रोना शुरू कर देती है। दादी बुज़ुर्ग औरत है, कमज़ोर औरत है, और वो अपने पोते से बहुत मोहब्बत भी करती हैं, और जब ऋषि का नाम वो लेती है तो वो चिल्ला उठती हैं कि क्या वो ठीक है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है, तुम क्यों रो रही हो। तभी नीलम का हस्बैंड अंदर एंटर होता है और उसको पूछता है कि नीलम तुम क्यों रो रही हो, सब खैरियत तो है ना, ठीक है ना। तो ये फुल ऑन एक ड्रामा क्रिएट करती हैं वहाँ पे, रो रो के मेरी फैमिली का नाम बर्बाद हो गया, हमारी तरबियत ने हमें धोखा दे दिया, ऋषि ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तभी ये सब कुछ वो कर रही होती है तो वहाँ पर बुआ आ जाती है और आयुष आ जाता है, और आयुष की बहन भी साथ ही है, और सब पूछने लग जाते हैं कि तसल्ली से बैठो और हमें बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो वो उसकी आयुष की बहन उसके लिए पानी लेके आती है। नीलम पानी का घूंट भरती है और गिलास नीचे रख देती है, और उसको एक्चुअल में दुख भी है कि जो हुआ है उससे उसकी फैमिली का नाम ख़राब हुआ है, लेकिन इतनी हाइप जितनी क्रिएट उसने की है यहाँ पे इस सीन पे कि पूरा परिवार जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहती है कि ऋषि ने अच्छा नहीं किया, ऋषि ने हमारा नाम ख़राब कर दिया। तो बुआ जी तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती हैं, वो तो ऋषि से इतना प्यार करती हैं और समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर नीलम कहती है कि ऋषि ने वो कर दिया जिसकी हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। तो उसका बाप कहता है तुम क्या कह रही हो, ऋषि ने क्या ऐसा कर दिया जिससे तुम्हारा नाम बदनाम हो गया। तो कहती है कि नहीं, वो उसका बाप कहता है नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि काश ये गलतफहमी ही होती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हकीकत है और सब कुछ मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। अगर मैंने खुद ये सब कुछ ना सुना होता तो शायद मैं इन तमाम चीज़ों पे विश्वास ही ना करती कि ये सब कुछ हो चुका है। दादी कहती हैं कि मत कहो ऐसा। वो कहती है ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। दादी कहती हैं देखा, तुम लक्ष्मी का नाम ले रही हो, क्यों कह रही हो ऐसा, लक्ष्मी की वजह से कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, मत कहो ऐसे। तो फिर वो बताती है कि लक्ष्मी ने अपने मुंह से वहाँ पे सबके सामने ऋषि को एक्सपोज किया है कि उसने मलिश्का के साथ हर हद पार की है, हर मर्यादा पार की है, मर्यादा की हर हद पार की है। तो दादी, उसका नीलम का हस्बैंड, बुआ और सब इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ऋषि के बारे में ये कह रहे हैं, क्योंकि उसको तो ये कोई एंजल समझते हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो आयुष को तो लगता है कि जैसे कोई ये एक बहुत भोंडा मजाक है, जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस हैं। सबसे कमाल के एक्सप्रेशंस आयुष के थे जब पता चलता है जी कि ऋषि ने मर्यादा लांघ ली है।
तो यहाँ पे ऋषि मलिष्का के घर से निकलता है। वो इंतहाई टूटा फूटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि एक तो लक्ष्मी जो है वो खुद अपने मुंह से इसको कह देती है कि तुम मलिष्का से शादी करा लो, तुमने बहुत बुरा किया। और यानी कि उसको यकीन हो जाता है कि लक्ष्मी को उस सारी रात की हकीकत का पता है, और वो यही धोखा जो है वो समझता है कि मैंने लक्ष्मी को दिया और लक्ष्मी इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई। तो एक तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा रंज है। दूसरा, उसकी माँ को जितना दुख हुआ इस सारी हकीकत के खुलने से, और जितना वो रोती है और वहाँ पे चीखती चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मेरे ख़ानदान का नाम बर्बाद हो गया, उसका ऋषि को बहुत दुख है। तो फिर दादी कहती है तुम्हें यकीन है कि सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि लक्ष्मी खुद वहाँ पे थी और आके सारा कुछ अपने मुंह से उसने बयान किया है। तो दादी कहती हैं तुम लोगों ने लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला था ना, ये सब उसी की बद्दुआएं हैं जो ये सब कुछ हुआ है। तो नीलम फिर अपने हस्बैंड के गले लग के रोना शुरू कर देती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेटे ने ही ऐसा क्यों किया, तो मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हो सकती। तो आयुष और बुआ जो है वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऋषि भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो नीलम कहती है हाँ, काश ये गलतफहमी ही होती, लेकिन ऋषि ने खुद अपने मुंह से एतराफ़ किया है कि उसने सारी मर्यादा की हदें जो हैं वो लांघ ली हैं। तो फिर उसके बाप का चेहरा देखने लायक था। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आज से पहले पूरे परिवार ने कभी उसको इतना गुस्से में नहीं देखा। आयुष कहता है कि आज तो कुछ ज़्यादा ही हद पार हुई है, जो मामा जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बुआ इतनी ज़्यादा दुखी है कि उस बेचारी से तो कोई हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो एक लफ्ज़ भी बोले। इतनी वो दुखी है और इतना उसका बुरा हाल है कि पूरी सिचुएशन में दादी के बाद अगर कोई खामोश है तो वही है। दादी भी उसके मुकाबले में थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस दे रही हैं और बोल रही हैं, लेकिन बुआ का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर जब नीलम हकीकत बताती चली जाती है तो उसके बाप को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि अब वो जो किरण है वो क्या फ़ैसला करेगी। मैंने तो उसको कह दिया है तुम उसको जो चाहे सज़ा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कभी ऋषि का साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पे फिर उसका बाप जो है वो एकदम से सबके सामने गरजना शुरू हो जाता है कि ऋषि को अपने किए की सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ये उसने अच्छा नहीं किया, उसने हमारे ख़ानदान का, हमारे परिवार का नाम मट्टी में मिला दिया है, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। तो जब आयुष मामा जी को इतने गुस्से में देखता है तो कहता है कि मामा जी को मैंने आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, ये सब क्या हो गया, और मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये भी हो सकता है। तो मामा जी आयुष को कहते हैं कि उसको फ़ोन करो और अभी के अभी यहाँ पे बुलाओ, ऋषि को कहो कि मेरे सामने आए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी और मैं उसको दूंगा सज़ा। तो बुआ परेशान हो जाती है, वो कहती है कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, हमें ऋषि से मिलके उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो और लक्ष्मी झूठ बोल रही हो। तो वो कहता है कि ख़बरदार, आज के बाद किसी ने ऋषि की साइड ली। अपनी बहन को डांटना शुरू कर देता है कि तुम उसकी बहुत नाजायज़ साइड लेती हो, इसीलिए आज वो यहाँ पे खड़ा है, तो तुम उसकी कोई साइड नहीं लोगी। तो फिर वो चीखते चिल्लाते हुए आयुष को कहता है कि आयुष, तुम बिल्कुल भी उसका साइड नहीं लोगे, क्योंकि आयुष भी उसका साइड लेने की कोशिश करता है। ऋषि जो है वो सड़कों पे बैठा हुआ रो रहा है और अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है। कहता है माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, खुद से बातें कर रहा है और कहता है कि माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आप मुझे माफ़ कर दे। तो फिर उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसको कहा था कि अगर तुम मुझे माँ कहना चाहते हो और समझ चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझती रहूँ, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, जो किरण तुम्हें सज़ा देगी, जो सज़ा तुम्हें वो देगी वो तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। तो वो रोता रोता सड़क पे वहाँ गिर जाता है और बैठ के कहता है कि माँ, जो आप सज़ा मुझे देंगी मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे नहीं पता समझ आ रही कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। और ये हकीकत भी है
कोई ऋषि की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऋषि को खुद भी इस चीज़ की समझ नहीं लग रही कि वो तो सेंसेस में ही नहीं था। किस तरह कोई उस पर ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि उसने किसी के साथ इस तरह कुछ गलत किया है। और वो तो है ही मैनिपुलेशन क्वीन, वो तो कुछ भी कर सकती है। और इस चीज़ का इन लोगों को आइडिया भी हो चुका है कि वो इस तरह की हरकतें करती रहती है, लेकिन अभी ये मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास फुल प्रूफ सबूत हैं कि जनाब ऋषि ने अपने मुंह से एतराफ़ किया। उन्होंने जो तस्वीर ऋषि को दिखाई, ऋषि ने वही देखा और समझा। तो यहाँ पर दादी जो हैं वो सब घर वालों को एक दफ़ा फिर से कहती हैं कि ये सब कुछ लक्ष्मी की बददुआओं का नतीजा है। तुमने लक्ष्मी के साथ बुरा सलूक किया, उसको घर से बाहर निकाला और उसकी बेबसी का तुम लोगों ने मजाक उड़ाया और उसको तुम लोगों ने नाहक इतना बुरा भला कहा और घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। ये जो अजाब हम पे नाजिल हो रहा है, हमारी ख़ानदान को सब भुगतना पड़ रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लक्ष्मी की बद्दुआएं हैं। तो फिर वो कहती है कि माँ जी ये सब कुछ लक्ष्मी का ही किया धरा है, उसने अपने मुंह से सारी दुनिया के सामने रो रो के ये बताया है। ख़ुद तो चुप करके तलाक लेके निकल के चली गई ना, लेकिन हम जाते जाते हमारी ख़ानदान को दागदार कर गई और उसने ये किरण को बताया है और बाकी सबको बताया है। तो यहाँ पे फिर लक्ष्मी का जो ससुर है वो कहता है कि मैं नहीं मानता ये सारी चीज़ें कि इसके पीछे लक्ष्मी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मलिष्का जो है वो अपनी माँ के गले लगती है और उसकी माँ शुक्र अदा करती है कि तुम बच गई हो, और कहती है कि तुमने ये क्या किया था, मुझे क्यों समझ नहीं आती कि तुम अपनी ज़िंदगी की खुद दुश्मन क्यों हो। तो मलिष्का की जो फ्रेंड है सोनल, वो यहाँ पे एंट्री देती है और कहती है कि आंटी इसमें मलिष्का का तो कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ ऋषि का किया धरा है। वो कहती है कि अगर उसने हद पार की थी तो तुम उसको रोक नहीं सकती थी, बोलो तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। तो कहती है बोलो तुम रोक सकती थी ना। तो उसके मुंह से उगलवाती है, वो एतराफ़ करती है अपनी माँ के सामने कि हाँ ठीक है, मैं उस कमज़ोर लम्हे में बहक गई थी और मैं कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो है वो कहती है कि आंटी इसमें मलिष्का का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा ऋषि का है। वो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है, कहती है कि उसने गलत किया और वो अपने आप को गलत समझता ही नहीं है। और अब उसकी ज़्यादती देखें, इसके साथ सब कुछ करने के बाद अभी भी वो इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि ऋषि इसको यूज़ कर रहा था तो उसको इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसकी सज़ा यही है कि अब आप अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करें ताकि इसकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो सिक्योर हो सके। तो वो उसकी माँ को बातों में ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक सेंसिबल औरत दिखाई हुई है, वो ब्लैकमेल होती नज़र नहीं आ रही। वो कहती है कि अपनी माँ से मलिष्का कहती है मेरी शादी करा दो वरना मैं मर जाऊंगी। तो इधर ऋषि को याद आता है कि एक दफ़ा उसकी माँ नाराज़ हो गई थी, तो उसने किस तरीके से अपनी माँ को जो अपने ही अंदाज़ में, प्यार भरे अंदाज़ में अपनी माँ को मना लिया था। तो उसकी माँ ने उसको कहा था कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ जो है वो ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती और तुम्हें अपनी माँ को मनाने के सारे तरीके आते हैं और तुम किसी न किसी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी माँ को मना ही लेते हो। और फिर वो उसके गले मिलती है। ये सीन याद करके ऋषि और ज़्यादा रोता है और ख़ुद को और ज़्यादा बेबस महसूस करता है। फिर उसको माँ का मारा हुआ थप्पड़ जो मलिष्का के घर में उसको मारती है कि तुमने ये क्या किया, फिर उसको वो याद आता है, वो और रोता है। दूसरी तरफ सोनल जो है वो लक्ष्मी की माँ मलिष्का की माँ को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती है कि और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी बेटी बदनाम हो जाएगी, इसकी जल्द से जल्द ऋषि से शादी करा दो। वो कहती है कि इस चीज़ का भी क्या हाल है कि इतनी एक्सट्रीम पे जाने के बावजूद ऋषि शादी से इनकार कर रहा है, तो वो शादी के बाद मेरी बेटी को खुश भी रखेगा, तो मैं क्यों अपनी बेटी के लिए ये सज़ा तजवीज़ करूँ। तो जो सोनल है वो कहती है ये अजीब औरत है, इसको ज़रा ख्याल नहीं है कि इतनी मुश्किल से तो उसकी बेटी के साथ शादी करने की सिचुएशन बनी है ऋषि की, और अभी भी इसको जो है वो ये पड़ी हुई है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, चुपचाप उसकी शादी क्यों नहीं करा देती। तो फिर उसको कहती है कि आंटी आप नहीं चाहती हैं आपकी बेटी खुश रहे, उसकी खुशी इसी में है कि आप उसकी शादी जो है वो ऋषि से जल्द अज जल्द करा दें ताकि इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और ऋषि को भी पता चलना चाहिए कि मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि प्यार तो वो भी इससे करता है।
तो मलिश्का की माँ कहती है मेरा पॉइंट आज भी है, मुझे हर सूरत अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए। मैं उसको कुएं में नहीं धकेल सकती, किसी ऐसे शख्स से उसकी शादी करा दूँ जो उससे प्यार ही नहीं करता, तो इसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। तो मलिश्का दिल ही दिल में सोनल मलिश्का की माँ को दिल ही दिल में बुरा भला कहना शुरू कर देती है कि ये औरत इतनी मुश्किल से मेरे किए कराए खेल पे पानी फेरने की कोशिश कर रही है। तो मलिश्का कहती है माँ जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी अगर मेरी ऋषि के साथ शादी ना हुई। तो उसकी माँ फिर उसको डांट के कहती है तुम्हें समझ लग रही है, अगर नहीं लगी तो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, समझ आई है। तो मलिश्का इतनी परेशान होकर अपनी माँ को देखना शुरू कर देती है कि मेरे इतने बड़े ड्रामे के बावजूद मेरी माँ जो है उस पर कोई असर ही नहीं हुआ और वो मान ही नहीं रही ऋषि के साथ मेरी शादी कराने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर लक्ष्मी की बहन जो होती है वो लक्ष्मी का वेट कर रही है और कहती है कि पता नहीं अभी तक लक्ष्मी क्यों वापस नहीं आई है, तो मुझे तो ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है। और कहती है मुझे समझ नहीं आती कि सोनल जो है वो क्यों आई थी हमारे घर और उसको यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। कहती है कि अगर वो आई थी तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर होगी। फिर कहती है भगवान जी आप लक्ष्मी की हिफाजत कीजिएगा। फिर देखती है कि लक्ष्मी घर एंटर होने लगती है, तो वो भाग के जाती है और उसको पूछती है कि दी तुम कहाँ थी, तो तुम अभी तक वापस नहीं आई थी, मैं बहुत परेशान थी। फिर उसका चेहरा देख के उसको कुछ अनहोनी का एहसास होता है। वो उसको पूछती है बताओ ना तुम बता क्यों नहीं रही हो कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती, वो इतनी दुखी वापस आई है और चुप करके अपनी बहन का चेहरा देखती रहती है। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो वो कहती है नहीं रुको, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तो सही तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है और हुआ क्या है, तुम कहाँ से आ रही हो, मुझे बताओ हुआ क्या है। और सोनल जो है तुम उसके साथ क्यों गई थी और कहाँ गई थी। तो जब वो देखती है कि उसकी बहन की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वो और परेशान हो जाती है, कहती है मुझे बताओ ना। तो लक्ष्मी उसके गले लगकर रोने लगती है। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अगले रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।